वेलकम बैक टू एज 15 दोस्तों। और कल बहुत बेहतरीन मैचेस हुए हैं, बट आई वांट टू टॉक अबाउट सिंगल मैच। कल बहुत ही एक बेहतरीन मैच खेला गया था, और वो मैच खेला गया था सैंटियागो बर्नाबाउ पे, स्टाडियो सैंटियागो बर्नाबाउ पे खेला गया था वो मैच। इट वॉज मैड्रिड वर्सेस स्पेनियोल। मैड्रिड ने कल 4 गोल मारे, स्पेनियोल ने 1 गोल। 4-1 गोल से मैड्रिड कल जीती थी एट द बर्नाबाउ स्टेडियम। विनी जूनियर ने कल स्टार्ट नहीं किया था दोस्तों। एम्बापे रोड्रिगो के साथ लाइनअप थी। एम्बापे रोड्रिगो बेलिंगम में से 6 खेल रहे थे कल। 6 और 8 के बीच में सब खेल रहे थे। नंबर 10 वॉज आर्डा गुलर, वाल्वर्डे और मोड्रिक डिफेंस से अटैक के लिए ट्रांजिशन पास रिलीज कर रहे थे। हमारे डिफेंस में रोडिगर को रेस्ट दिया गया था, और चुआमनी वॉज स्टार्टिंग एट डिफेंस मिलिटाओ के साथ। फ्रैंक गार्सिया वॉज द हमारे लेफ्ट बैक, और राइट बैक हमारे कारवाल थे। गोलकीपर कुर्तोआ। और कल बेहतरीन गेम खेली गई थी एट द बर्नाबाउ फ्रॉम मैड्रिड। मैड्रिड फैंस वेर साइलेंट यस्टरडे। कल के मैच में प्लेयर्स बहुत ऐसे करते हैं ना कि शोर मचाइए, बट फैंस नहीं मचा रहे थे शोर। फैंस शोर क्यों नहीं मचा रहे थे? बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग मोर। ये गैलेक्टिकोस की जो टीम बनाई है हमारे पापा पेरेस ने, ये पापा पेरेस को उन्होंने टीम बना दी, मतलब बस उनका काम वहाँ पे ख़त्म हो गया। वो खेलने नहीं आएंगे नीचे पिच पे, वो वहाँ ऊपर से देखेंगे। तो फैंस वेर नॉट गुड, फैंस वेर नॉट हैप्पी एट द प्लेयर्स। और प्लेयर्स ने बहुत फैंस को बैठाने की कोशिश की कि शोर में चाहिए, पर फैंस नहीं मचा रहे थे, दिमाग वाले फैंस। प्लेयर्स वेर मीन्स कुछ कह सकते हैं। प्लेयर्स ने फिर कल उन्होंने शो दिखाया, मैड्रिड शो दिखाया हमको। तो मैड्रिड दैट वी हैव शोन लास्ट टाइम एट द यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल 2023 में। बोरुसिया डॉर्टमुंड के सामने जो हमने मैड्रिड देखी थी, वो मैड्रिड हमने कल डिस्प्ले देखी। मतलब कि लास्ट सीजन की मैड्रिड अब कह सकते हैं कि कल की मैच में हमको पूरी तरह से दिखी। कारवाहाल वॉज फिनोमिना कल, मतलब कि कारवाहाल वॉज एट अनदर लेवल। कारवाहाल वॉज कह सकते थे कि डिफेंस में सबसे पहले आ गया कारवाहाल था, और अटैक में भी फ्रॉम राइट साइड वॉज गिविंग सो मच अमाउंट ऑफ क्रॉसेस की डिफेंस ऑफ स्पेनियल वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड। कल की मैच फर्स्ट हाफ में फ्रस्ट्रेशन दोनों तरफ से थी, स्पेनियल और मैड्रिड की तरफ से, बट मैड्रिड की तरफ से ज़्यादा थी। वो बहुत ही अटैकिंग चांसेस बना रही थी, बहुत ही बड़े चांसेस बनाए, बट दे कैंट कन्वर्ट इट इनटू गोल। और फर्स्ट हाफ में 0-0 स्कोर हमारा स्कोर जो था बर्नाबाउ में हुआ। एंड सेकंड हाफ में फिर पहला गोल पड़ा स्पेनियल की तरफ से एट द 54th मिनट, 53rd या 54th मिनट, मुझे याद नहीं पड़ा। वहाँ पे हमारा स्पेनियल ने गोल मार दिया। इट वॉज कह सकते क्रॉस था थोड़ा बहुत, और फिर कुर्तुआ के पैरों के बीच से निकल गया, एंड इट वॉज ऑन गोल फ्रॉम कुर्तुआ। तो कुर्तुआ वॉज कह सकते हैं कि नॉट हैविंग अ ग्रेट गेम यस्टरडे, बट तो भी एक आध दो अच्छे सेव्स किए बंदे ने। फिर आता है विनी जूनियर शो। विनी जूनियर को एंसेलोटी ने सब कर दिए। जैसे ही गोल पड़ गया तो एंसेलोटी ने कहा भाई हम स्पेनियल के सामने तो हारने वाले हैं नहीं। तो विनी जूनियर वॉज सब्ड ऑन एंड आर्डा गुलर की जगह। एंड देन विनी जूनियर ने ट्रेवल हमारा। फिर विनी जूनियर के जो फ्लूइड मूवमेंट होते हैं, फ्लूइड पासिंग जो होते हैं, वो फिर एम्बापे ने विनी जूनियर के लिए असिस्ट निकाला। फिर एक बार 2v2 का सिचुएशन आ गया था। दोनों बंदे जो थे वो सेंट्रली थे। विनी जूनियर वॉज ऑन लेफ्ट फ्लैंक और एम्बापे राइट फ्लैंक में था, और बहुत ही शानदार पास, बहुत ही वेटेड पास जो था एम्बापे के लिए निकाला गया, बट एम्बापे किसी को पास करने गए और बॉल लूज हो गई। और फिर चौथा गोल जो था एंट्री का, इट वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल पेनल्टी, बट मेरे हिसाब से वो पेनल्टी नहीं थी। इट वॉज नॉट अ पेनल्टी एट ऑल। पहले तो बात आती है कि वो शायद लाइन से बाहर निकल गई थी, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। बट जो कॉन्टैक्ट जो था वो पहले से ही बहुत हो गया था। कॉन्टैक्ट बॉक्स के पहले से ही हो रहा था, और फिर एंड्रिक बनता जो आता है वो बॉक्स के अंदर आके गिरता है टू विन द पेनल्टी। और फिर हमारे जो रेफरी जो है उन्होंने पेनल्टी दे भी दी। तो इट इज़ समथिंग कि भाई रेफरिंग इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ ला लीगा। तो जावियर टेबस को आई थिंक शुड टेक केयर ऑफ इट। वीआर को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वीआर ने बोला होगा कि भाई हमारे हिसाब से पेनल्टी है, इसलिए वो स्क्रीन पे देखने नहीं गए। अगर वो स्क्रीन पे देखने गए होते तो कुड बी अनदर थिंग। तो दिस वॉज रिव्यू फ्रॉम एम्बापेस मैड्रिड टू स्पेनियल।
अब मैं बात करने वाला हूँ बार्सिलोना की। आज बार्सिलोना की मैच है और इट इज़ गोना बी अ ग्रेट मैच। विलेरियल है और आई थिंक लाइनअप में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, शायद प्लेयर को रेस्ट भी मिल सकता है, बट आई थिंक लामिन यामाल, राफिनिया और लेवेंडोव्स्की विल स्टार्ट एट विंग्स। नंबर 10 पे हम पेड्री को देख सकते हैं, कसाडो और एरिक गार्सिया, द सेम टीम दैट प्लेड अगेंस्ट मोनाको, वो देख सकते हैं। आई थिंक कुबार्सी को रेस्ट दिया जा सकता है, कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज, सर्जियो डोमिंगेस और बहुत सारे और प्लेयर्स। तो इट कुड बी कह सकते हैं कि थिंक वी हैव टू चेक। बाल्डे स्टार्ट करेंगे और कुंडे पे स्टार्ट करेंगे मेरे हिसाब से, और ट्रस्ट ड्रैगन विल बी इन द गोल। तो आई थिंक इट इज़ गोना बी अ टफ गेम। इट इज़ ऑलवेज अ टफ गेम जब आप एक बहुत ही गंदी हार लेके आता हो। गंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार्सिलोना डोंट डिजर्व टू लूज दैट मैच, बट हम एक प्लेयर डाउन थे और हमने जो 80 मिनट खेला है उस हिसाब से कि जो हमने डिस्प्ले दिखाई एज अ टीम, इट वॉज अ ग्रेट मैच। 10v11 इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टीम। आप कितनी भी छोटी टीम के सामने खेल रहे होते हो, बट अगर वो सिचुएशन आ जाती है 10v11, देन इट इज़ फिर आप 9v10 हो जाते हो। एक तो गोलकीपर होता है, बट इट इज़ 10v11। सो चैम्पियंस लीग की वो मैच थी, बट डोंट थिंक अबाउट द पास्ट। अब हम फ्यूचर में आ गए हैं, तो आई थिंक टुडे वी विल विन 3-0। मुझे लगता है 3-0 हम जीत सकते हैं आज। शायद गोल कंसीड नहीं करेंगे, और पता भी नहीं क्योंकि लास्ट मिनट्स पर हम गोल कंसीड करते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 3-1 हो सकता है, बट 3-0 आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट स्कोर फॉर अस टू मेंटेन आवर स्ट्रीक एट हाई लेवल। हांसी फ्लिक को लगातार रोटेशन करना पड़ेगा क्योंकि अब मिड गेम्स पे आएंगे ला लीगा में। अगले हफ्ते 2 गेम है, तो एक ही 7 दिन में 2 मैच होती है। मतलब कि आपको इंटेंसिटी जो आप खेल रहे हो, आपकी जो हाई लाइन मेंटेन करने की जो गेम होती है, जो आपकी केगन प्रेसिंग की जो गेम स्टाइल है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको रोटेशन करनी चाहिए, फ्रेश लेग्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और अंसु फाटी विल बी अ की प्लेयर इन द नेक्स्ट वीक। दोनों मैचेस मुझे लगता है बंदा स्टार्ट करेगा, एंड आई थिंक इट इज़ गोना बी हिज चांस। ही इज़ गोना, अगर हांसी फ्लिक को उस पर ट्रस्ट है तो आई थिंक हमें भी उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और क्यों नहीं, उसके पास हमारे नंबर 10 लियो मेसी की जर्सी है। आई थिंक हांसी फ्लिक इज गोइंग टू, इट इज़ हिज रिडेम्पशन सीजन। बंदा 10 गोल 10 असिस्ट मारेगा। आई थिंक लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हाट नॉट। डानी ओल्मो की एक न्यूज़ आई थी, डानी ओल्मो इज रिकवरिंग मोर देन एज एक्सपेक्टेड। मतलब डानी ओल्मो कुड रिटर्न इन द गेम ऑफ यंग बॉयज़, या फिर उसके बाद की जो गेम थी उसके अंदर। तो ये रिपोर्ट आई है, ये कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ थिंक कि भाई डानी ओल्मो इज गोइंग टू, फर्मिन लोपेस इज 20-21 डेज के बाद ही आएंगे। डानी ओल्मो कुड कम बिफोर अ वीक, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दोस्तों ये आज की बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर देना, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़, और सपोर्ट कीजिए। हम फुटबॉल के एनालिसिस और फुटबॉल के अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे।